नमस्कार। चलिए आज समय में लगभग 5000 साल पीछे चलते हैं, दुनिया की सबसे एडवांस्ड और सबसे रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक को समझने के लिए। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा इसके स्केल के बारे में सोचते हैं। ये सभ्यता फैली थी 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में। अब ये कितना होता है? मतलब उस जमाने की दो सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस, मिस्र और मेसोपोटामिया, दोनों को मिला भी दें तब भी हड़प्पा सभ्यता उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। कमाल है ना? और यही बात इसे और भी हैरान कर देती है। जब सिंधु सरस्वती के मैदानों में दुनिया की पहली प्लैंड सिटीज बन रही थीं, एक शहरी सभ्यता बस रही थी, उस वक्त दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग अभी भी कबीलों में रह रहे थे, शिकार कर रहे थे। मतलब ये एक असाधारण छलांग थी, एक क्वांटम लीप था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सिंधु और सरस्वती नदियों के बेहद उपजाऊ मैदानों से। यहीं पर हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो सच में अपने समय से सदियों आगे थी। अगर उस वक्त हमारे पास कोई ड्रोन होता और हम हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो जैसे शहर के ऊपर उड़ रहे होते, तो जानते हमें क्या दिखता? ऐसा लगता मानो नीचे किसी ने एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बिछा दी हो। उनके शहरों की जो बनावट थी ना, वो इतनी ऑर्गेनाइज थी, इतनी सटीक कि उसे बताने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि ये शहर बने कैसे? देखिए, उनके शहरी योजना और इंजीनियरिंग में एक ऐसी जीनियस थी जिसने इन शहरों को सच में एक इंजीनियर का सपना बना दिया। उनकी पूरी प्लानिंग का जो कोर था वो था ग्रिड सिस्टम। मतलब सड़कें कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं, नहीं, वो एक दूसरे को एकदम परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। इससे पूरे शहर को एक बहुत ही व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड लुक मिलता था। और ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं था, इसके पीछे एक शानदार वैज्ञानिक सोच थी। जो मेन सड़कें थीं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बनाई गई थी। क्यों? ताकि जब हवा चले तो वो इन सड़कों से होकर गुजरे और पूरा शहर अपने आप नेचुरली साफ हो जाए। सोचिए, एक सेल्फ क्लीनिंग सिटी। और अब आते हैं ईंटों पर। कमाल की बात है ये। हड़प्पा के इंजीनियर्स को ना ईंटों का जादूगर कहना गलत नहीं होगा। सोचिए, पूरे 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एम्पायर में हर एक ईंट, हर एक, उसका रेशो, उसका अनुपात बिल्कुल एक जैसा था, बिल्कुल सेम। ये क्या बताता है? ये बताता है कि 5000 साल पहले भी एक बहुत मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था जो ये सब कंट्रोल कर रहा था। और उनके घर वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं थे। दरवाजे मेन रोड की भीड़ और धूल मिट्टी से बचने के लिए पीछे की शांत गलियों में खुलते थे। हर घर में अपना एक आंगन होता था, रसोई होती थी, और ये सबसे हैरान करने वाली बात है, हर घर में एक प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट था। उनकी दीवारें मोटी होती थी ताकि घर अंदर से ठंडे रहें, मतलब नेचुरल एयर कंडीशनिंग। ये दिखाता है कि वो कंफर्ट और साइंस को कितना महत्व देते थे। तो अब बात करते हैं उनकी तरक्की के दो सबसे बड़े पिलर्स की। पहला, उनका सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट, और दूसरा, उनका विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क। मोहनजोदड़ो का ग्रेट पाथ तो इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। पानी जरा भी लीक ना हो, इसके लिए ईंटों को जिप्सम के गारे से जोड़ा गया था और फिर उस पर प्राकृतिक तारकोल यानी बिटुमिन की मोटी परत चढ़ाई गई थी। ये आज से 5000 साल पहले दुनिया में वाटरप्रूफिंग का सबसे पुराना उदाहरण है। और पानी को मैनेज करने में उनकी मास्टरी धोलावीरा में तो और भी साफ दिखती है। ये शहर रेगिस्तान के बीच में था, फिर भी फला फूला। कैसे? उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने के लिए चट्टानों को काटकर बड़े बड़े जलाशय और नहरें बनाई थीं। एक एक बूंद की कीमत जानते थे वो। उनकी इकोनॉमी का जो इंजन था वो था लोथल, जिसे दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट माना जाता है। यहीं से हड़प्पा के जहाज हाथी दांत, मनके और कीमती लकड़ी जैसा सामान लेकर पूरी दुनिया में व्यापार करने जाते थे। और हमें ये सब कैसे पता? क्योंकि मेसोपोटामिया के जो पुराने लेख मिले हैं, उनमें इस महान सभ्यता को मेलुहा नाम दिया गया है। ये उनकी दूर दूर तक फैली हुई इंटरनेशनल रेप्यूटेशन का सबसे पक्का सबूत है। लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी ये सभ्यता आज भी कई रहस्यों में लिपटी हुई है, खासकर जब बात उनकी संस्कृति और उनकी भाषा की आती है। और शायद उनका सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिखावट, उनकी लिपि, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है।
आर्कियोलॉजिस्ट को 400 से भी ज्यादा यूनिक सिंबल्स मिले हैं। ये मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की प्लेटों पर खुदे हुए हैं। पिछले 100 साल से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हम आज भी नहीं जानते कि वो क्या कहना चाहते थे। उनके सारे राज आज भी इन्हीं निशानों में बंद हैं। धोलावीरा में तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 बड़े बड़े अक्षर लिखे हैं। कुछ लोग तो मजाक में इसे दुनिया का पहला बिलबोर्ड भी कहते हैं। सोचिए, जिस दिन ये लिपि पढ़ी जाएगी उस दिन इतिहास को शायद फिर से लिखना पड़ेगा। तो फिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? चलिए अब पुरानी थ्योरीज को छोड़कर नए वैज्ञानिक सबूतों की तरफ देखते हैं। पहले एक थ्योरी थी कि आर्यों ने हमला किया होगा, लेकिन अब विज्ञान ने इसे लगभग नकार दिया है। जो असली वजह सामने आई है वो है क्लाइमेट चेंज। साइंटिफिक एविडेंस एक अलग ही कहानी बताते हैं। धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, जिससे सरस्वती नदी का रास्ता बदल गया और वो धीरे धीरे सूखने लगी। ठीक उसी समय मॉनसून भी कमजोर पड़ गया, सूखा पड़ने लगा, और जब पानी ही नहीं बचा तो लोगों को अपने शानदार शहर छोड़कर पूर्व की ओर गंगा के मैदानों की तरफ जाना पड़ा। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि हड़प्पा के लोग खत्म नहीं हुए, वो मरे नहीं, वो बस बिखर गए। ये कोई एक्सटिंक्शन नहीं था, ये एक डिस्पर्सल था, एक फैलाव। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर लाती है। हड़प्पा सभ्यता के शहर वीरान हो गए, लेकिन वो सभ्यता मरी नहीं। उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज भी जब हम योग करते हैं या पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो हम अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो ये इतिहास सिर्फ मिट्टी में दबी हुई ईंटों का नहीं है, ये हमारी अपनी जड़ों की कहानी है।